तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक और एक्सरसाइज 1.2। तो इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? दीज नंबर कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिसने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी ना, वो पहले वो देखो तो उसे ही अच्छे समझ आ जाएगा इरेशनल नंबर क्या होता है। उसमें मैंने डिटेल में बताया है, ठीक है। और उसी वीडियो में मैंने कहा था कि जो अंडर रूट वाले ये होते हैं ये हम आगे सीखेंगे एक्सरसाइज 1.2 में कि उसे कैसे नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सीखते हैं अब। तो लोकेट अंडर रूट 2 ऑन दी नंबर लाइन। तो सबसे पहले ये देखो, हमें ये जानना है। सबसे पहले ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये जो होता है ना, ये इसके बराबर होता है। मतलब जैसे कि ये हो गई अपनी P परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है इसका स्क्वायर। यही फॉर्मूला है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, ठीक है। ये याद कर लेना, इसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम। अब ये समझ लिए क्या होता है अच्छे से। ये हमारा फॉर्मूला है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये शायद आपने पहले पढ़ा हो, और नहीं पढ़ा तो मैंने आपको बता दिया है कि ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें बोला है अंडर रूट 2, हमें दिखाना है कि ये कैसे लोकेट करता है। तो ये देखिए गाइस, एक मिनट। ये मैंने स्केल ले लिया है और यहाँ ना मैंने 1 इंच का गैप रखा है। ये जैसे स्केल लेके एक लाइन खींची है मैंने, और मैंने हर उसमें 1 इंच का गैप रखा है। जैसे कि इधर मेरा -2 हो गया, -1 हो गया, -0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इंच होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इंच होती है। तो इसमें हमें बोला था अंडर रूट 2 का हमें लोकेट करनी थी, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, हमने 1 इंच का गैप रखा था और हमने इसमें बेस भी 1 लिया है और परपेंडिकुलर भी हमने इसमें 1 ही लिया है, ठीक है। तो अब हम जो बेस है हमारा, वो हम 1 इंच लाइन खींच लेंगे, ठीक है। 1 इंच लाइन खींच ली हमने। ओश, एक मिनट। 1 इंच लाइन खींची जैसे हमने। अब हम इधर ना डी रखेंगे। जैसे हम लाइन खींचेंगे ना, अब यहाँ से हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये हमारा बन गया 90 डिग्री का एंगल। अब 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद हम लाइन खींचेंगे ऊपर की साइड। और ऊपर की साइड हम कितनी लाइन खींचेंगे? सिर्फ 1 इंच की, ठीक है। ये हमने 1 इंच की लाइन खींची थी इधर से। अब हम क्या करेंगे, हमें ये 2 साइड मिल गई, बेस मिल गया, और हमने परपेंडिकुलर इधर से 90 डिग्री का एंगल करके, और ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल इधर से। अब हम इन दोनों लाइनों को अटैच कर देंगे। ये हमने दोनों लाइन अटैच कर दी। तो हमने पढ़ा है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर, है ना। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हमने ये पढ़ा है, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, √2 को हमें यहाँ प्रूफ करना है। तो ये देखो, ये हमारी फ़िलहाल ये आ चुकी है √2। तो हम क्या करेंगे, हम इतना कंपास खोल लेंगे, और यहाँ से ना ऐसे आग खींचेंगे, ठीक है। जैसे हमने आग खींची D, तो ये हमारी आ गई √2। तो यहाँ पर हमारा √2। तो ये हम OD को, ये देखो अब यहाँ मैंने लिखा है OD = OC। ये भी सही है, OD है वो OC के इक्वल है, क्योंकि हमने यहीं से तो कंपास रख के ऐसे खींची लाइन, OD = OC। अब हम ऐसे लिख सकते हैं OD = √2, क्योंकि ये भी तो √2 है, OC √2 है, तो OD भी √2 ही होगा। तो ये हो गया OD = √2। अब मैं इधर दिखाता हूँ पाइथागोरस थ्योरम का हमने यूज़ कैसे किया है। OC की वैल्यू √2 कैसे हुई, ये देखो, h² = b² + p², ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, h की जगह हमने लिख दिया OC का स्क्वायर। ये देखो, h की जगह लिख दिया हमने OC का स्क्वायर, ठीक है। ये h होती है, इसमें ये वाली h हुई हमारी, इधर हमने लिख दिया OC का स्क्वायर। बेस क्या लिया था हमने, 1 लिया था, और परपेंडिकुलर भी क्या लिया था हमने, 1 लिया था। अब हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर OC का स्क्वायर = 2। अब हमने क्या किया है, हमने बोथ साइड √2 का मल्टीप्लाई किया है बोथ साइड। अब स्क्वायर से इधर √ कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा OC = √2। तो ये OC की वैल्यू हो गई √2। तो हमें पता चला था इधर से पता चला था हमें, इधर से हमें पता चला था कि OC √2 है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये बेसिक था, जिसे बेसिक में कोई भी डाउट है ना तो वो एक्सरसाइज में क्लियर हो जाएंगे। एक्सरसाइज में सेम ऐसा एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, ठीक है। तो इसके अब एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, तो इसमें है क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें बताना ट्रू है या फॉल्स है, और जस्टिफाई करना है हमें अपना आंसर, एक रीज़न देना है, यानी एक स्टेटमेंट देनी है हमें, ठीक है। तो ये है पहला, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। ये कह रहे हैं जो एवरी इरेशनल नंबर होते हैं ना वो रियल नंबर होते हैं। अब रियल नंबर में तो मैंने क्या बताया, रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर वो होते हैं जो नंबर लाइन पे आ सकते हैं, नंबर लाइन पे हम प्लॉट कर सकते हैं, वो सारे रियल नंबर होते हैं। तो ये देखो, -2, -1, 0, 1, 2, और मैंने आपको इरेशनल नंबर भी बताया कौन से होते हैं, है ना। ये देखो, और मैंने आपको शुरू में ही बताया था इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, आपको फिर से रिमाइंड करवा दो। ये देखो, इरेशनल नंबर जिसे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, √3, √5, √7 इस टाइप के, और इधर ही
मैंने आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखाया है ना। तो ये भी रियल नंबर है क्योंकि वो नंबर लाइन पे प्लॉट हुए। तो अब इसमें पूछा गया क्वेश्चन में, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। ये कह रहे हैं जो सारे इरेशनल नंबर होते हैं ना वो रियल नंबर होते हैं। तो ये ट्रू है हमारी, क्योंकि हमने देखा भी इरेशनल नंबर जो होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। और अब ये देखो थर्ड में क्या लिखा है, थर्ड में लिखा है एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। ये फॉल्स है। ये फॉल्स इसलिए है क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, ये तो गलत है क्योंकि इरेशनल नंबर, हर रियल नंबर इरेशनल नंबर थोड़ी होता है। पर हर इरेशनल नंबर तो रियल नंबर होता है ना। क्योंकि इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा हमारा, √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये तो रियल नंबर भी होते हैं। पर इसमें पूछा है थर्ड वाले में, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। जैसे कि अब 1 हमारा एक रियल नंबर है, क्या पर वो इरेशनल नंबर है? नहीं है ना। 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा हमारा। ये दोनों मैंने आपको बता दिए, अच्छे समझा दिए, फर्स्ट और सेकंड, और फर्स्ट और थर्ड। अब हम सेकंड समझते अच्छे से। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो ये देखो, ये कह रहा है कि जो एवरी पॉइंट है ना ऑन द नंबर लाइन का इज ऑफ द फॉर्म √m, और जो m है ना वो नेचुरल नंबर है। तो इधर √m आ गया तो ये फॉल्स हो गया। ये कह रहा है जो नंबर लाइन पे एवरी पॉइंट है ना वो √m है, √m की फॉर्म में। पर जैसे कि अगर ये होता, नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं, 1 2 3 4 है ना। और बाई √ ये आ जाता हमारा 0.333। तो इसे हम, ये तो नेचुरल नंबर नहीं होता, ये तो नेचुरल नंबर नहीं होता 0.333, और ना यही नेचुरल नंबर होता। इन दोनों में से तो कुछ भी नहीं होता। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक। ये तो नहीं होते ना, ये तो नहीं होते। तो ये हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है। अभी देखिए, अब ये बोला है क्वेश्चन 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर irrational if not give an example of the square root of a number that is a rational। तो अभी ये पूछा गया हमसे कि जो आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जो ऑल पॉजिटिव इंटीजर है उनका जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल होता है। तो इधर हमें इसे इधर ही दे रखा आंसर, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ अ, ये देखो जो हर वो होता है ना √, वो हमारा इरेशनल नहीं होता। स्क्वायर रूट जो भी होता है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का वो इरेशनल नंबर नहीं होता। गिव एन एग्जाम्पल, तो सबसे पहले तो हम नो लिख देंगे, आंसर 2 नो। क्यों नहीं होता, अभी देखो ये तो हमारा इरेशनल हो जाएगा, 2 हो जाएगा इरेशनल, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पर ये देखो √4 ये हमारा रैशनल हो जाएगा। रैशनल कैसे हो जाएगा, मैंने आपको बेसिक में समझाया है। ये भी √4 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा p/q की फॉर्म में आ जाएगा।
और पी बाई क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर नहीं, पी बाई क्यू हमारा रैशनल नंबर होता है, जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारा रैशनल नंबर होता है। ठीक है, और हमें पता लगाना है कि जो भी वो होता है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है स्क्वायर रूट ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, वो इरेशनल है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो हम साफ लिखेंगे पहले नो, क्योंकि √4, √9, √36, √49 का क्या हो जाएगा, √49 का हो जाएगा 7 इंटू में 7, ये हो जाएगा हमारा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ऐसे ये 7 हो जाएगा। इन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पर इन्हें नहीं लिख सकते हम पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो इसका साफ आंसर है नो। एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन 3 करते हैं। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब हम इसमें फिर वो यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, तो मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको बेसिक में समझाया था, जिनको समझ नहीं आया मैं उनके लिए दोबारा समझा देता हूँ। तो ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। ठीक है गाइस, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है इस साइड वाला, ये हमारा बेस होता है नीचे वाला, और ये हाइपोटेन्यूस होती है। तो ये कह रहे हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हमारे इसके बराबर होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये कहता है हमसे h का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इस फोटो से आप अच्छे से समझ गए होंगे, इस डायग्राम से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं ये क्या समझा रहा है। इधर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन 3 नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं अच्छे से। बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम से हमें सॉल्व करना है। तो गाइस h, ठीक है, अब h का स्क्वायर एक ही बात है, देखो मैंने इधर पता अंडर रूट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इधर मैंने ऊपर से स्क्वायर हटा दिया है, इसलिए मैंने इधर अंडर रूट लगाया है। पर अगर मैं इधर स्क्वायर लगा देता हूँ ना, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पर मैंने इसे ऐसे इधर इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने ऊपर से स्क्वायर हटा रखा है, ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट हो गया। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर देता हूँ, ऐसे थोड़ा जल्दी हो जाएगा हमारा। h इक्वल्स टू p हमने क्या लिया है, 1 लिया है, 1 का स्क्वायर प्लस b हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4, h इक्वल्स टू √5। अब हमें √5 नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो √5 मैंने अंदर की डिजिट कैसे लिए, मैंने अंदर की डिजिट ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ली है। इसमें हमें बोला था ना शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट, तो मेरे को पता है √5 है, तो मैंने इसी तरीके से डिजिट चूज़ करे है कि पाइथागोरस थ्योरम जब मैं सॉल्व करूँ ना, जब मैं पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करूँ तो मेरा जो h है वो √5 है, मैंने इसलिए अंदर 4 लिया और 1 लिया। ठीक है गाइस, या समझ जाना कि जैसा क्वेश्चन में दे रखा होगा ना वैसे ही अंदर की डिजिट लेना, ताकि आपका जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो ही आए हाइपोटेनस क्वेश्चन में
√5 मतलब √5 आना चाहिए था मेरे को, तो इसलिए मैंने 1 का स्क्वायर लिया और इधर 2 का स्क्वायर लिया ताकि उन्हें प्लस करके √5 आए। तो अब इसे हम नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। देखो नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए क्या करा है, बेस कितना हमारा 2 इंच, ठीक है। ये देखो यहाँ से यहाँ 1 इंच हो गया, यहाँ से यहाँ 2 इंच हो गया, तो ये हो गया हमारा बेस। यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया हमारा बेस। अब परपेंडिकुलर हमने क्या लिया था, 1 इंच, ठीक है। अब यहाँ से मैं 1 इंच की लाइन खींचूंगा। 1 इंच की लाइन मैं बाद में खींचूंगा, पहले डी रखूँगा मैं इधर, डी रख के मैं इधर एक छोटी सी डॉट लगा दूंगा 90 पे, ठीक है। अब मैं 1 इंच की लाइन खींचूंगा, ठीक है। अब ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया। अब इन दोनों को जब हम कनेक्ट कर देंगे तो ये मेरा आ गया हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ। ये तो हमारा देखो बेस हो गया, ये हो गया हमारा बेस, ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूस। इसकी वैल्यू है √5 और ये है वो परपेंडिकुलर। तो अब गाइस हम क्या करेंगे, हमें √5 प्लॉट करना है नंबर लाइन पे, है ना। तो अब हम यहाँ से लेके ना कंपास खोल लेंगे, जितना खुलेगा, ठीक है। अब यहाँ से इस लाइन के बराबर हमें कंपास खोलना है। अब यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, ये आर्क जहाँ लाइन को टच करेगी, ये आर्क जहाँ लाइन को टच करेगी, देखो यहाँ करा। अब हम नाम दे देंगे, जैसे कि इसको दे दिया हमने O, इसको A दे दिया, इसको B दे दिया। अब हम कह सकते हैं O और इसको D दे दिया, जो यहाँ टच किया ना इसको D दे दिया, ये हमारा B है और ये हमारा A है। तो हम कह सकते हैं OA इक्वल्स टू OD, ठीक है। OA इक्वल्स टू OD। OA क्या है हमारा √5 और ये बराबर है, हमने भी देखा यूज़ करके कंपास का। तो OD की वैल्यू आ गई हमारी। तो अब हमने √5 नंबर लाइन पर प्लॉट कर दिया, ठीक है गाइस। अगर किसी को कोई भी इशू हो तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा या फिर कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो मैं उस पर टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बना के उसे अच्छे से अपलोड कर दूंगा। ओके गाइस।